चलेगा। अभी तो छुट्टी आ रही, छुट्टी है तो फिर कर देंगे 15 मिनट आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कह दिया था मैं रोहित से, मैंने कि इससे मैंने क्या 15 मिनट का कोई इशू नहीं होता है, 15 मिनट अपन जल्दी कर देंगे। हाँ भाई, अपने काफ़ी टॉपिक्स हो चुके थे और कल अपन ने स्टैटिक ऊर्जा पढ़ी थी, है ना। तो एक तो अपन ने एक कल आवेश पढ़ लिया था, मतलब एक बिंदु के कारण पढ़ लिया था। देखो रोहित बेटा, 2 क्लास हो चुकी है और उनको तू लेगा, जब जाके चैप्टर तेरे समझ में आएगा, मैंने समझ में कम आने के चांस होंगे, ठीक है। कहीं फिर तू सोचे डायरेक्ट समझ में तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखो जब अपन ने एक तो विभव पढ़ा दिया, एक विभवांतर पढ़ा दिया है, एक बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा दिया, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा दिया भाई, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा दिया ना। तो मैं जो आज टॉपिक कराऊंगा हो सकता है तेरे समझ में नहीं आए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पीछे के जो टॉपिक है वो पहले क्लियर होने चाहिए, जब जाके आगे के टॉपिक समझ में आए, नहीं क्या। तो एक बार समझने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी नहीं बैठे तो पहले उन क्लास में एक बार फोन तो होगा तेरे पास तो, मम्मी का बस तो आप ले क्लास मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं लिंक डाल दूँगा, है ना। तो भाई अब तक की समस्या, अब तक की कोई दिक्कत है क्या, किसी को ही बताओ। अब तक के टॉपिकों में कोई किसी को समस्या हो, कोई प्रॉब्लम। तो तेरे क्या विचार है, तू कभी तुम्हें कहता मैं शाम को आऊँगा, कभी तुम्हें कहता मैं सुबह आऊँगा कमरे। राम को ही पता भाई, तो तेरे को पता है, तेरे ईश्वर को पता। तो देखो भाई आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जो लेट आएंगे थोड़ा भुगतेंगे, मैं 3 मिनट खूब इंतजार कर लिया मैंने ना। तो लिखो, कोई टॉपिक लिखो आगे का। बाकी कल मैं भूल गया था आपको वर्क देना, एक टॉपिक था मैं तुमको देगा, तुमसे आसान था, हो जाता हूँ लेकिन लास्ट में फिर टाइमिंग होगी, फिर मेरे दिमाग से निकली। तो लिखो एन आवेशों के, देखो यहाँ से आया टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर जो अभी पढ़ा रहा हूँ यही टॉपिक आया है पूरे से, और पिछले साल भी ऐसा कैसा पढ़ाया था। देखो एन आवेशों के कारण, बाकी देखो बच्चों की उम्मीद नहीं थी यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। और ये जो टॉपिक अपन कल से पढ़ा रहे हैं ना, परसों से और आज तक पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो ये 3 क्लासों से आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना भाई ध्यान से। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा वो तो ये 3 क्लासों से पूछ लेगा, अन्यथा फिर आगे के कैपेसिटर से पूछेगा, क्योंकि आगे के टॉपिक में न्यूमेरिकल की संभावना नहीं है। न्यूमेरिकल पूछ सकता है विभव से, और पूछ सकता है बिंदु आवेश के कारण विभव से पूछ सकता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा से पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है जो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, ठीक है ना। जहां जो जैसा क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आपका फर्ज इतना सा है कि जैसा बताया जाए वैसा आप करते जाओ। बाकी एज ए टीच आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आएगा। बाकी एज ए टीच चीजें चलते जाएंगे। तो देखो एन आवेशों के कारण, एन तो मैं हेडिंग तो बोल दूंगा, एन आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एन आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एन आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आज वो खाना है प्रेशर से ऊपर वाला, बोल इससे बात नहीं है क्या। चलो तो आ जाएगा। देखो भाई वो कहते हैं जहाँ राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, एक आ गए 2 आ गए तो एक तरह ही। तो आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, एक तो कल अपन ने पढ़े थे 2 एन आवश्यक कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कॉपी नहीं बनाई तूने ना, तू भी बैरक तरह लापरवाही कर रहा है, तुरंत बना ले। देखो भाई कल हमने पढ़ा था 2 आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। तो क्या सूत्र पढ़ा था अपन ने, ये देख लो पहले उसको, कि सर आपने बताया था हमको Q1 पहले के कारण तो अपना 0, फिर उसके बाद में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1R, ठीक है। और आपको अगर पता हो तो Q2 भी आया था, ठीक है। अगर आपने लास्ट में पढ़ा हो, मैंने लिखाया था पहले को लेके आए थे तो 0 आया था, दूसरे को लाए थे जब पहले का विभव उत्पन्न होगा, पहला तो विभव उत्पन्न करेगा गुणा दूसरा आएगा ना, मैंने ये समझाया था आपको कल। बाकी नए बच्चा है उसको मैं समझा दूं, आप अभी तो ये फॉर्मूला याद रखो, 2 ही क्लास है, ज्यादा क्लास है नहीं है, उनको ले लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R होता है, विभव का फॉर्मूला होता है, बस अभी तो यही याद रखो, ठीक है। और विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W/Q, ये तो होता है विभव का। विभवांतर का सूत्र होता है VAB बराबर W/Q, VA माइनस का VB और बराबर का W/Q। अनंत पर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अनंत पर आपका विभव का मान कितना होता था भाई, 0। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है।
तो वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ये 3 फॉर्मूले याद रख लेना रोहित बेटा। देखो ये तो हो गया बिंदुवाचकरण विभव, ये विभव विभव हो गया। विभव क्या होता है कि आप कोई भी एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को आप अनंत से लेके आ रहे हो और कहाँ तक ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र तक। तो या तो उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या फिर उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में जो काम किया जाएगा वो कहलाएगा आपका विभव। विभवांतर क्या कहलाएगा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आगे देखो, तीन आवेश के कारण पूछ रहा है अपन से, तो अपने तीन आवेश इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया भाई, Q1, ये हमारा कौन सा हो गया, Q2, ये हमारा कौन सा हो गया, Q3। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा अच्छे से समझना। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 से 3 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R13। इसके कितनी हो जाएगी, R12। इसकी कितनी हो जाएगी, R2। पता नहीं, समझिए भाई, हमने तीन आवेश लिए हैं और वो तीनों आवेश एक निकाय में रखे हुए हैं हमारे पास में। अब ये मान लो n की कह रहा था, n भी मैं लास्ट में लेके बता दूंगा अभी आपको। पहले मैंने तीन ले लिए, तो बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने n नहीं दिया। बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन डायरेक्ट दिया था, तीन आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, बस सिंपल 1.5 नंबर का क्वेश्चन दिया था और 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल दिया था। 3 नंबर के देखो आप सब, देखो यहीं से उठा दिया, धारिता वाले चैप्टर से टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया। तो अब की बार पॉसिबिलिटी रहेगी कैपेसिटर से क्वेश्चन 100% आएगा। आप देख लो भाई, यहाँ से R13, R12 और R23। ठीक है, अब हम क्या बोले भाई, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु कहाँ तक लाने पर, इसका नाम दे सकते हो A, B और C। तो मैं क्या लिखूं भाई, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, क्या कितना कार्य होगा, W1 कितना होगा, 0। ये ध्यान रखना। क्यों भाई, ये अकेला चार्ज आ रहा है आपके पास में, यहाँ न कोई विभवांतर है न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये लगा रहा हूँ, उसके कारण कुछ और चीजें अपने पास में जनरेट हो, नहीं, ओनली फॉर अपने पास वर्क डन कितना है, 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक गेट लगा के आया ना लास्ट में, किया गया कार्य। देखो भाई W2 कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, सर Q2 को ला रहे हो और Q1 के कारण उत्पन्न हो जाएगा, के कारण उत्पन्न विभव, तो W2 बराबर आ जाएगा हमारे सरम विभव का फॉर्मूला क्या होता है, नए बच्चे सुनो, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो यहाँ किसका आ रहा है, 2, तो 2 लिख दिया। किसके कारण आ रहा है, Q1 के कारण, तो क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R। और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो आप, R कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, अरे कैसे लेट हो रहा है, चले गए इस आवेश को लेके आ रहे हो आप कहाँ से, अनंत से। इसके बीच की दूरी कितनी है, एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये आया था मैं तेरे को याद कर रहा था, क्योंकि Q1 आवेश को आप अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया, 0। ये कल समझा दिया था। दूसरा आवेश लेके आ रहे हो, इसको आप कहाँ से ला रहे हो, अनंत से। तो इसको ला के आओगे तो पहले भी तो विभव उत्पन्न पड़ेगा बीच में, तो इसके कारण उत्पन्न विभव उत्पन्न होगा जो, तो हमने ये लिख दिया, ये रहा और गुणा Q2। दूरी कितनी लिखोगे सर, इसको अनंत से ला, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1। बोलो बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आ गई। अब देखो आप यहाँ से आगे देखो भाई कि आवेश है, दूरी तो R12 है। अच्छा तो थोड़ा सा रॉन्ग लिखा, R12 वैसे है। टाइम का विशेष ध्यान रखा करो भाई, देखो थोड़ा सा आगे पीछे का टाइम का थोड़ा सा इश्यू इधर बैठ जाओ, वो आगे पीछे, अभी तो भारत इधर थोड़ा आगे पीछे। देखो मेरी बात सुनो भाई, अच्छे से ध्यान दो थोड़ा सा, जब मैं बोलता हूँ भाई देखो तुम लोगों को सबको मैं बोल देता हूँ, देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखो। अब आपको जो पढ़ा दिया उसको रेगुलर पढ़ो पहली बार, चाहे आपका हो सकता है आपको कितने भी आवश्यक काम पड़ जाए। और देखो 12th तक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ आजकल की डिजिटल इंडिया के अंदर बच्चों के पास में पढ़ाई के अलावा बहुत जरूरी काम होते हैं,
रील्स देखना, इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, ये सारे इत्यादि कर्म है बहुत। और ये गैर जरूरी नहीं है, ये आजकल जरूरी वर्क है। इनके बिना हमारी नींद खुलती है तो पहले ये देखते हैं खाना फोन। गलत कह रहा हूँ मैं, तुम नहीं। कल मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा था, शायद वो 6वीं में पढ़ रहा होगा लास्ट, शायद 7वीं में पढ़ रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं था वो। वैसे वो साउथ की मूवी देख रहा था, बहुत खतरनाक वाली। तो मैं बैठे बैठे उसको देख रहा था, यार क्या तेरी उम्र है, आज तो इतना सा हो गई ये मूवी देख रहा है, तू कल बड़ा हो गया तू सारी मूवी देखेगा मेरी। और वो सुनो 6वीं 7वीं को लाइब्रेरी आके साउथ की मूवी चला रहा है फ्री नेट्स। और अगर मतलब तो ये देखो, मतलब एक बड़ा मैच्योर आदमी हो, चलो उसकी बात तो एक अलग हो जाती है, मतलब इतना सा बच्चा जो आके मतलब लाइब्रेरी में नेट कनेक्ट करके मूवी देख रहा है, कितना खतरनाक शौक होगा उसको। इसलिए थोड़ी सी आपकी जिंदगी का जो रिमोट है वो मोबाइल को ना दे, खुद को ही दे। माना आदत से मजबूर हो तो थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास कर दोगे तो आप आपकी परसेंटेज का सपना देखना, नहीं तो मत देखना। क्योंकि देखो भाई साहब, तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। अब देखो वो लड़का कल जोधपुर में का लड़का था जो सीजीएल में फर्स्ट रैंक आई है ऑल इंडिया में। अब तुम सोचो सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम में से माना जाता है, यूपीएससी लेवल के साथ साथ माना जाता है ना। तो वो लड़के ने क्या खाया, देखो उसका, अगर तुम पढ़ो इंटरव्यू, तुम पागल हो रहे हो, हम इंटरव्यू उसका क्यों पढ़े, हमको तो हमको दूसरे वीडियो देखने का टाइम नहीं है। वो काम की चीज होती है। देखो कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा, अगर वो मान लो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो अपने मम्मी पापा ये करते हैं कि यार ये चुपचाप पड़ा रहेगा, अपना काम कर लेंगे, तो उसको मोबाइल थमा देते हैं और वो फिर यूं यूं उंगली चलती रहती है उसके ऊपर ऊपर, है ना। अब उसको देखा करो, पढ़ाई की कोई ऐसी चीज आ जाएगी तो तुरंत वो भी हटा देगा, और जो ऐसा वीडियो आएगा ना उसको देखेगा। तो उस छोरे ने एक ही बात कही है, उस भाई साहब ने, कि एक ही बात है, सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा मैंने दूरी बनाई थी, मैंने 6 महीने सब चीज़ों से दूर बना ली थी, मैंने 6 महीने में घर नहीं गया था, मैंने ओनली फॉर ओनली मेरे गोल पे फोकस किया था, इसलिए आज मैं फर्स्ट रैंक पे। तो आप सोच सकते हो उसके माध्यम से अपने यही सीख रहे हैं। भाई देखो, मैं तो नहीं कह रहा तुमसे यार तुम दूरी बनाओ, क्योंकि देखो पॉसिबल तुम्हारा है नहीं, और है तो क्यों नहीं कर सकते हो, करने को क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा सा 5-6 महीने तुमसे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मांग रही है तो तुम दे दो, और नहीं दोगे तो फिर आगे पछताओ। आज तुमसे तुम्हारी लाइफ 5-6 महीने तो मांग रही है। देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो खत्म मानो, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जनवरी तो तुम ये मानो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई जो सबसे मस्त पढ़ाई है ना, वो दिवाली तक है, खतरनाक है। उसके बाद टाइम चेंज हो जाता है स्कूलों का, और टाइम चेंज होता है तो स्कूल में पढ़े रहते हो 10 से 4 तक, तो आते हो रोटी खाते हो सो जाते हो, शाम को 5-6 घंटे, फिर वैसे भी सर्दी आ जाती है, दबा के तो खाते हो और दबा के सोते हो। सर्दियों में ये हाल होता है, खूब बढ़िया दबा के रोटी बनती है और खूब चकाचक खाते हो, पछता भी खूब है और खाते भी खूब, डाइजेशन भी बहुत। अब तो चलो ठीक है ज्यादा खा लेते हो तो फिर बस डाइजेशन नहीं होता। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप आपका गोल ये बनाए कि आप अक्टूबर तक इतना भयंकर अपने आप को झोंक दे, इतने भयंकर अपने आप को प्रेपर कर ले। मैं कह रहा हूँ अगर कोई ढंग से झोंक देगा ना, अगर 50% 10वीं में 80 प्लस की उसकी गारंटी मैं बता देता हूँ। अगर वो ढंग से झोंक देगा, ढंग से टेस्ट दे लेगा आराम से, मैं नहीं कह रहा इस बात को, आपकी मेहनत आपको ही बता देगी, आपको खुद को ही फील होने लग जाएगा कि हाँ यार मैं बना सकता हूँ। लेकिन बात यह है भाई साहब, आपको मैं आज ये बातें फालतू के लेक्चर दे रहा हूँ, आप तो मोटिवेट हो रहा है, शाम तक रहेगा, शाम को रात को 2 बजे तक पढ़ लोगे, कल सारा दिन सो लोगे, फिर बरोबर है वहाँ। तो रेगुलर पढ़ो, भले से पढ़ो ही 5 ही घंटे पढ़ो, 4 ही घंटे बने, लेकिन रेगुलर होना चाहिए आपका। आपके रेगुलर का मतलब है कोई ऐसा काम आ जाए जो कोई वैल्यू नहीं दिख सके, नहीं बढ़ा रहा है, तो एक अब बुआ के मामा के फूफा के जाने के लिए तो भाई परिवार के बहुत है, तुम्हारा जाना भी नेसेसरी, अब तुम मजे लो, तुम लो भाई। तो अपने देखो भाई, अपने इधर देख लो, मैंने क्या क्या बताया नए बच्चों को, मैंने बता दिया विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या होता है भाई आर। इसको ध्यान रखना, पहली क्लास में हो चुका है ना, उनके समझ में नहीं आया बेटा, आज हो सकता है तेरे कम समझ में आए, लेकिन रेगुलर आओगे कल से आपके प्रॉपर समझ में आ जाएगा। पीछे क्लास अगर फोन हो तो क्लास ले लेना। दूसरी बात, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास ये होता है, बस ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखो, आपकी चीजें आगे की समझ में आने लगी। अब मैं कह रहा हूँ ये कोई आपके पास मैंने टॉपिक लगवाया 3 आवेशों के कारण, या सॉरी n आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा, और तीसरा आवेश ये रहा। इसके और इसके बीच के स्थिति सदिश कितना है r12, इसके और इसके बीच के स्थिति सदिश कितना है r23, इसके और इसके बीच के स्थिति सदिश कितना है r13। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि सर आप ये चार्ज को आगे से लेके आए अनंत से, तो विभव क्या कहता है कि जब हम कोई एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के जो विरुद्ध काम किया जाता है वही हमारा क्या होता है, विभव। और जो वो कार्य ऊर्जा में जो संचित होता है वही का क्या हो जाती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा।
यही बात हमने कल पढ़ी थी। तो मैंने पहले Q1 आवेश को लेके आया अनंत से, तो जब मैं आवेश को अनंत से लेके आ रहा था तो ये अकेला था, इसके साथ कोई नहीं था। वो आती है ना कि मैं चला अकेला सराता साथी मिलता गया कारवा बनता गया। तो यहाँ से इसको अनंत से लेके आ रहे थे, तो न यहाँ कोई विभव था न कोई यहाँ विद्युत क्षेत्र था, तो मतलब विभव भी नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो विभव भी 0 हो जाएगा। तो ये वज्र गुण हो जाएगा, तो W कितना आ जाएगा हमारे पास 0। देखो ये अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो देखो 0 बराबर W/Q, वज्र गुणा करके देख लो, W बराबर 0 आ गया ना। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा आवेश कि सर हम इस आवेश को लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हो? अनंत से लेके आ रहे हैं भाई, यार अनंत से लेके आ रहे हो ना, तो अनंत से हम दूसरे आवेश को लेके आएंगे सर, तो पहला आवेश ही तो बीच में इसमें विभव उत्पन्न करेगा नहीं करेगा? अरे अरे तुम अगर कहीं बारात तुम्हारी जा रही है, बीच में कोई तुम्हारे सिस्टर भांजी कोई रिश्तेदार तो बीच में नाचते लगते हैं नहीं लगते? वो भी तो बीच में फिर लेने के लिए नाचते देते हैं नहीं देते? तो इसी प्रकार इसने भी वो बीच में टांग लगा दी, तो इसके कारण तो विभव उत्पन्न कितना हुआ हमारे पास, ये रहा। कैसे भाई कि Q2 गुणा ब्रैकेट Q1 भी उत्पन्न कर देगा विभव, तो Q1 के कारण उत्पन्न विभव हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2, चलो इसको पहले 1/4 लिख दो, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12। बोलो भाई ये बात समझ में? ये नहीं है तो तीसरा देखो आप, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है भाई, देखो अब W3 बराबर, अब बताओ मेरे को, बताओ क्या क्या आएगा, चलो बताओ भाई। चलो मैंने Q3 लिख दिया, अब ब्रैकेट में किस किस के कारण विभव उत्पन्न होगा, Q2 के कारण, दोनों के कारण उत्पन्न होगा। क्यों? आप इस बिंदु पे अनंत से आ रहे हो, तो दोनों आवेश इस पे क्या उत्पन्न करेंगे, विभव उत्पन्न करेंगे। तो मेरी बात सुनना, Q1, तो नए बच्चों को मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन धैर्य रखे आप, एक दिन में एक आज की क्लास में आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। Q1 और Q2 के कारण उत्पन्न, ठीक है भाई। अब देखो वही परिभाषा याद आ जाएगी हमारी, सर ये सूत्र होता है विभव का, तो लगा दो सर, Q3 गुणा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2, और क्या हो जाएगा R12, एक मिनट, R12 हो गया हमारे पास, ठीक है, और R23 होगा, कौन सा होगा भाई बताओ भाई, Q1 3 को लेके आए थे आप, क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा दो आवेशों का कारण है, तो ये दोनों चीज अलग लगा देंगे, एक तो भाई ये विभव उत्पन्न करेगा और एक ये विभव उत्पन्न करेगा, दोनों अलग अलग विभव उत्पन्न करेंगे। तो इसका लिख देंगे पहले का 1/4 और Q1 अपॉन कितना आ जाएगा R13 प्लस Q1/4 एप्सिलॉन और Q2 अपॉन R2। एक बार इसको वापस समझ लो आप कि आप क्या लेके आए थे, ये आवेश लेके आए, इसके कारण विभव कितना उत्पन्न हुआ, इसके कारण इतना। क्यों भाई, ये किधर लगा रहा है, इधर ही तो लगा रहा है, ये किधर आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है ना। तो इसको आप लेके आए, तो इसने रास्ते में विभव उत्पन्न किया, तो कितना फॉर्मूला था, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन और Q अपॉन R, तो Q की जगह लिख दिया Q1 और R की जगह लिख दिया R13। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप ये आवेश को लेके आ रहे हो अनंत से, इस आवेश सॉरी इसको लेके आए थे, इसने भी उत्पन्न कर दिया रास्ते में, तो सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन R, तो 1/4 एप्सिलॉन ये रहा, Q2 ये रहा, और R की जगह क्या कर दिया R2। बोलो कोई दिक्कत, इतना आप बताओ भाई। बता लो कॉपी कौन है, इसको मैं तुमको करने देता, कल हो जाता नहीं होता, बस तुम अटकते तो खाटकते यहाँ अटकते। और इसको सिंपलीफाई करो तो देखो आप ये एक लाइन और बढ़ा देना, बढ़ाना चाहो तो Q3 को इससे गुणा करो, क्या आएगा Q1 Q3, इसको करोगे Q2 Q3 हो जाएगा, इसको कोई गलत मत करना, ये 1 है। हाँ भाई समझ में आया, थोड़ा थोड़ा पीछे भी राम केस। हाँ भाई मोहन राधा मोहन बैठिए, देखो राम रतन, हाँ भाई रोहित शेट्टी,
ना बहुत बड़ी हस्ती है, इससे जानता है बोले बड़ी। भाई देखो मैं बार बार गुजारिश यही कर रहा हूँ, कॉपी बना लो, बाकी आपको फिर बाद में करना पड़ेगा। बाद में फिर आप काम करोगे, फिर पढ़ोगे कि याद करोगे, ये आपके ऊपर रहेगा। भारत बेटा मान ले हमारी बात। भरोसे उसको समझा यार, कॉपी बनवाई। राधा मत तूने कौन सी पेन, ये क्या नाम इसका, पेपर से पूरा वाला क्या नाम है इसका, क्या नाम बोल रहा है, क्या नाम बिल्कुल तूने बना ली। अभी नहीं है। चल देख रहा है पंजोक रहा है, चलो भाई देख ले पंजोक ले, जब तेरा मन लग जाए तो फिर काम कर लेना, ठीक है। अरे तेरे को ज्यादा देखना तो यूट्यूब चैनल जाके पुरानी क्लास देख लेना यार, पिछले साल। अपना तो आज से लेके लास्ट तक का टॉपिक यही रहेगा, ऐसे फ्लो में चलेंगे। और तू चाहे पहले चैप्टर देख लेना। पिछली बार पूरा पूरा चैप्टर डाल रखा है, पूरे वो डाल रखी क्लास है, जाएंगे 1-2 दिन में पूरी लेके आएंगे। अरे तो धीरे काम अधूरा रह जाएगा ना, ये वजह से कह रहा हूँ मैं। अब ये तो मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, नहीं तो जैसे आधा चैप्टर फिनिश कर देता मैं इसका आधा। अभी भले ही मैं थोड़ी स्पीड धीरे लेके चल रहा हूँ, लेकिन राम रतन से पूछो, धीरे शुरू में आया तो बिल्कुल जीरो थी, अब धीरे धीरे आप करने लगे, फिर धीरे धीरे और। टाइम कर दूँ रोहित है ना, डोंट वरी, टाइम की वजह से वो मत कर बेटा। पढ़ना चाहता टाइम 15 मिनट ऊपर आगे पीछे कर ले। 1 जून से खुलेंगे अभी तो स्कूल, और कोई पता नहीं गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रेशर हो गया बाद 20 जून से खुल जाए, बाकी चांसेस तो सारी प्राइवेट स्कूल 1 जून से होते हैं। आज कॉपी ले जाना ठीक है ना भारत, तू उधर से जाता है, ये बेचारे ये तो चलो केस वेसन पढ़ा तो ये निकल जाता है, तू तो दयाल वयाल केस ले जाना, बढ़िया कॉपी लेके जा। छोटी कॉपी मत बनाना ना कि बाद में चेंज करनी पड़ेगी, कम से कम 350 पन्नों से आपको कॉपी बनाना, क्योंकि अपन तुमको पता है पूरा मैटर करवा रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स में, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, हटा दिए जो भी हटा दिए मैं बता दूंगा अलग से। ये पार्ट में एक तो वनडे ग्राफ जनित्र हटा है, जो पिछले साल भी हटा रखा था, लेकिन अपन ने पढ़ाया था। और आपका भी कर्तव्य ये है, मैंने ग्रुप में जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैंने सिलेबस डाल दिया है, बाकी आप अपने फिजिक्स की जो कॉपी है उसमें सिलेबस लिख लेना। लिख लिया मेरे से, मैंने कहा था तेरे से, कहा था हैं? हाँ तो कब लिखा? लापरवाही करता है यार, जो कह दे उसको पत्थर की लकीर समझ के काम किया कर यार। एक अच्छे परसेंटेज और एक अच्छे बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि वो डिसिप्लिन में रहे और बातों को फॉलो करे। हमारे पिछले साल अमित सैनी था, अगर कह दिया ना वो करके ही लाता था, चाहे कुछ भी हो। शुक्रवाड़ा का था तो 1 नंबर थी हमारे स्कूल के थे गवर्नमेंट की। हाँ इतना कर लिया, कर लिया, कर लिया। चलो भाई, अगर किसी बच्चे को समझना हो, दोबारा पूछना हो, कोई ऐसी कोई टॉपिक दिक्कत आ रही हो, कोई पॉइंट तो मेरे से पूछ सकता है दोबारा। बोलो भाई, जल्दी कर लो, जल्दी कर। वो तो रात दम है करेगा ही, वो तो क्लास साथी थे, बिना पेन चुकाए क्लास साथी में मजा नहीं आता क्लास में पढ़ने में। सही बात है कि नहीं?
हाँ लिखो भाई। और फिर तुमको मजा आता है सारे पेरेंट्स हमारा पीछे ये कहने में। और बल्कि तुम तो गवर्नमेंट स्कूल का तो डायरेक्ट देने में विश्वास करते हो, कहने में विश्वास करते ही नहीं हो, है ना? या फिर गाल निकालने में विश्वास करते हो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। तो लिखो भाई तीनों आवेशों को तीनों आवेशों को तीनों आवेशों को अनंत से तीनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य। हाँ जी इधर देखते जाओ आप। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई। और वैसे आपको पता हो तो W1 का मान कितना था भाई 0 प्लस 1/4 Q2 Q3 R23 वेक्टर। चेक कर लो आपने जो W1 W2 W3 किए थे यही आ रहा है कुछ अलग आ रहा है। एक बार वापस चेक कर लो आप। सही है क्या? सही है रदमोहन? सही है बेटा? देख देगा सही है क्या? सही है? गलत है क्योंकि W2 का मान नहीं है। आप लोग कह रहे हो सही है लेकिन आप लोग हवा के झोंके से चल रहे हो। लेकिन मुझे बात बताओ आपने W3 का मान लिख दिया ये रहा, ये W1 का लिख दिया W2 का खाना। आप कह रहे हो सही है सही है। तो चीजों को एक बार थोड़ा सा बैठे हो तो मानसिक रूप से बैठो या शारीरिक रूप से मत बैठो। तो W बराबर 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। और क्या क्या आएगा Q1 Q2 R12 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 और R2। बोलो बेटा अब समझ में आ गई? देखो ये W1 का मान था, ये W2 का था और ये W3 का। W3 का मान आपके पास ये रखा। Q3 को मैंने इससे गुणा किया, Q3 को मैंने इससे गुणा किया। थोड़ा सा धीरे इसलिए चल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम 2023 में आया क्वेश्चन है और ऐसी गलती ना करें कि जो 2023 में आ गया वो 24 में नहीं आया। ये बिल्कुल भी ना सोचे, आ सकता है कभी। ठीक है एक बार पिछले 2022 का 21 का पेपर था इस तरह, उससे पिछले साल के 6 क्वेश्चन यूं कहीं एज थे। तो कोई कभी भी विश्वास मत करना। तो W बराबर कितना आ गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12 का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R13 और R2। ठीक है यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मतलब देखो बेटा नए बच्चे को समझना, स्थितिज ऊर्जा में जो कार्य होता है ना वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होता है। आपने 11th में पढ़ा है और 10वीं में पढ़ा है। आपने 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है बच्चे से जो विद्युत क्षेत्र वाला चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट था बालक क्या था। तो आपने देखा हो कोई वस्तु आपने नीचे से ऊपर फेंकी उसको कितना कार्य किया गया, U बराबर mgh आया था, देखा हो तुमने। तो U बराबर देखो आगे W भी लिख सकते हो आप, देखते हैं ऐसे इस सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन में कॉमन ले सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। ब्रैकेट क्या आ गया Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो बेटा मैं इसको समेशन में लिख देता हूँ। ठीक है समेशन कितने लिखो I बराबर 1 और J बराबर आप देखो इसमें कई मान आएंगे। देखो n तक कैसे भाई QI और QJ बटा RI और RJ। एक टर्म तो इसके आपके पास ये आ गई। ध्यान से समझना थोड़ी चीजें अलग आएगी, टॉपिक अलग आएगा। n तो आएगा 3 तक आएगा। हाँ अपन 3 तक ले रहे तो 3 तक n अगर n वो पद लेते तो n तक कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एक चीज और आती है इसमें, क्या आती है भाई आप इसको क्या लिख सकते हो, मैंने पहले भी बता दिया और नए बच्चों को फिर बता रहा हूँ, इसको आप के भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन को।
तो 1/2 से मैंने इसको गुणा भाग दिया है 2 से, क्यों दिया है अभी बता रहा हूँ। ये आ गया के आई बराबर 1, जे बराबर मैं भी बता रहा हूँ 3 क्यू आई और क्यू जे और आर आई और आर जे। कैसे भाई, देखो भाई आप इसके वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो 6 मान प्राप्त होंगे आपको, 6 मान प्राप्त होंगे। कैसे, अगर आप आई बराबर 1 रखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तो जे बराबर फिर आपको कितना रखना पड़ेगा 1 और 3 रखना पड़ेगा। आप चेक करो एक बार आपके पास क्या क्या पद आ रहे हैं। आपके पास एक तो आ रहा है क्यू आई आ रहा है, एक कितना आ रहा है क्यू जे आ रहा है। तो जे बराबर आप 1 रखोगे, फिर आप कितना रखोगे आई बराबर 2 रखोगे, फिर जे बराबर कितना रखोगे 2 3 रखोगे, फिर आई बराबर क्या रखोगे 3 रखोगे, जे बराबर क्या लिखोगे 1 और 3 रखोगे। तो कितने पद आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे तो 6 पद आएंगे। अपने पास आने कितने पद चाहिए भाई साहब, 3 पद आने चाहिए, अपन 3 के लिए कर रहे हैं। तो मैंने वो 6 पदों को हटाने के लिए मैंने इसे 2 का भाग दिया, तो मेरे पास कितने पद आ जाएंगे 3। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि अगर हम क्यू आई बराबर, अगर हम क्या करते हैं भाई, क्यू आई बराबर अगर हम आई बराबर 1 लेते हैं तो जे के हम 2 मान लेंगे, आई बराबर फिर हम दूसरा मान चेंज करते हैं तो जे के मान 2 मान लेंगे, फिर हम चेंज करते हैं फिर 2 मान लेंगे। तो ऐसे करेंगे तो सबको मान को रखते जाएंगे, इसमें तो हमारे पास 6 डिजिट पुट होंगे। आप घर जाके इसको चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, आपको एकदम सही मिलेगा। फिर आप उस 6 को हटाने के लिए किसका भाग दोगे 2 के, तब अपने पास कितने मान प्राप्त होंगे 3, जो हमारे पास है। मतलब आप बताओ, ये पूछा था 2023 में, देख लूंगा कुछ ज्यादा मुश्किल है क्या। और तो मैंने इसको टर्म को खोल के थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया। और अगर जो को समझ में नहीं आया कि 6 कैसे बढ़ेंगे तो मैं एक बार बता देता हूँ, आप उतार लेंगे। भाई देखो झूठ मत बोलना, किसी को समझ में नहीं आया 2 बार पूछ लेना, वरना ये बच्चों थोड़ी सी कह सकता हूँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी बेटा 1 2 दिन, फिर आपको धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे एडजस्ट। आपने जब 11वीं में साइंस ली तब आपको पता होगा 2 महीने तक आपको बहुत अलग अलग फील हुआ होगा, कौन सी फिजिक्स है, कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सी मैथ है, होता है सबको। कई बार तो ये हुआ होगा तुमने कॉपी में नाम लिख के रखा होगा पर ये फलाने मास्टर की है, उस मास्टर की है, तो ऐसे पता नहीं लगता। लेकिन अब धीरे धीरे तुम यहाँ भी धीरे धीरे सेट हो जाओ, थोड़ा सा वक्त का इंतजार करो, बस 1 2 दिन लगते हैं, ज्यादा दिन नहीं लगते। हालांकि अब की बार तो बैच अपन ने पहले चालू किया, पिछले साल से 21 मई को चालू किया, तो अब की बार तो 1 1.5 चैप्टर हो गए 21 मई आने से पहले। ओवर रिवीजन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अभी तो मैं थोड़ी स्लो चल रहा हूँ, 1.5 घंटे 1.25 घंटे क्लास लूंगा ना मैं, आराम से 2 बार रिवीजन कर लूँगा। क्या कह भारत एक बार हो जाए जो ही बहुत है, अरे करवा देंगे यार, कुछ चिंता करता है, तेरे में दम होनी चाहिए पढ़ने, बाकी चीज मेरे ऊपर छोड़ दे। और भाई तो आईडी स्टार ले बैठे तो क्या कौन सकूँ। पिछले साल ये मॉडल पेपर चालू किया, लग बनाया था अपन ने कंप्लीट, लगभग 40 से 42 क्वेश्चन अपने आराम से मिले थे इसमें, 42 नंबर, इतना सा था बस, कोई ज्यादा नहीं था। सब कुछ संभव रहा तो आपकी बात बनाएंगे, और आगे वक्त नहीं, वक्त को किसने देखा है भाई, समय क्या रहे क्या नहीं रहे किसको क्या। बाकी भाई राधा मोहनी परसेंटेज बनवाने में भूमिका निभाए राधा को।
प्रतीक समझ में आ रहा है? अब तो आने लग गया होगा, काम कर लिया कल का? अभी तो कॉपी लाई हूँ सर, आज करूँगा। देखो सुबह में दिन मत गुजारा करो गर्मी में कहीं तुम खा पी के चक सो आराम सारे दिन, नहीं तो फिर देख लो आने वाले टाइम में भारी पड़ेगी तुमको। अबे जो भी स्टूडेंट पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं उन स्टूडेंटों का जितना पढ़ा है, जिसने पूरा पढ़ा है, जिसने आधा पढ़ा है, 28-29 तारीख को टेस्ट होगा। ठीक है भाई, ध्यान रख लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो मेरी क्लास के अंदर यही रूल रेगुलेशन है भाई, देखो टेस्ट सबसे मस्ट लूंगा मैं, और जो भी बच्चे सारे टेस्ट देगा चाहे भले ही थोड़ा बहुत ना आए, परसेंटेज A1 बनेगी। कल 8वीं का रिजल्ट आ गया है, तुम्हारा 12वीं आने वाला है कल परसों, तो तुमने हो दिखाई होगी 8वीं वाले के सामने, ये लाया B ग्रेड, ये लाया C ग्रेड, बड़े हो जाते तो ये कहते हैं ये सब। हाँ, अब देखो भाई, जिस बच्चे के मन में थोड़ा सा खटोच चल रहा होगा कि यार सर ने ये पता नहीं 1 बटा 2 क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, तो मैं थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ। देखो बेटा, पहले आप लोग Q1 I बराबर 1 लिया, और J बराबर I बराबर तो 1 लिया, और J बराबर आपने क्या लिया भाई 1, और कितना ले लोगे आप 1, हाँ 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से कितना आ जाएगा Q1 Q3, यहाँ कितना हो जाएगा R1 R3, फिर आप क्या लिखोगे I बराबर तो 1 ही मान लो, और J बराबर 2 ले लो, तो ये क्या होगा R2 3, एक टर्म तो ये बन गई नहीं बन गई। ऐसे ही आप और I का मान चेंज कर दो आगे, I का मान कितना रखोगे अगले पद में, I बराबर 2, और J बराबर कितना लिखोगे 1 और 3, R1 क्या 1 3 है। हाँ तो 1 3 रहा। अच्छा ठीक है, फिर आगे चेंज कर दो आप, कितना किया भाई आपने, I बराबर कितना लिया 2, तो कितना आ गया Q2, और J बराबर कितना लिया 1, तो कितना आ जाएगा R2 1। तो ऐसे ही चेंज करते जाना, 6 के 6 पद बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, फिर उसको 2 से हटाते हैं, बाकी तो शॉर्ट में बताऊं। अब लिखो n, बस एक लाइन और लिख दो, बाकी n का पूछ लेता हूँ। n आवेशों के निकाय के लिए, n आवेशों के निकाय के लिए, n आवेशों के निकाय के लिए क्या लिखोगे भाई 1/2 के समेशन n I बराबर 1, J नॉट इक्वल टू I, और क्या आएगा QI QJ और RI RJ। मतलब I J के बराबर नहीं है, मैंने इसलिए इसको नॉट इक्वल टू किया है। अपने देखा ना, I का 1 लिया तो J का 2 3 लिया, I का 2 लिया तो J का चेंज कर दिया, फिर I का 3 लिया तो J का 1 2 ले लिया। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के। बुक है सबके पास? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल तो उम्मीद लगा के स्कूल से मिले। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में ठीक है ना, जो बच्चे, देखो मेरी बात समझना थोड़ी सी, किताब आती है रेफरेंस बुक ले आना, रेफरेंस का मतलब एक्सेलेंट ले आना आप। जो बच्चे 80+ % बनाना चाहते हैं, और जो बच्चे 80 तक ही बनाना चाहते हैं, वो अपने नोट्स सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, 80% आराम से बनता है अगर आप पढ़ोगे। लेकिन आपको अगर 80+ अलाउ 90+ अलाउ करना है तो आपको रेफरेंस बुक रखनी पड़ेगी, जरूरी है, क्योंकि आपको पता है 90+% के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तो जो भी बच्चों के सपने हैं वो ध्यान से सुनो। देखो भाई 2.1 एग्जाम्पल, 2.1 एग्जाम्पल 2.1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। आपके चैप्टर लिखो, क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ। पहला इसमें 2.1 में पहला लिखो, 2 क्वेश्चन है इसमें। आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलम के कारण, आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलम के कारण, 4 × 10⁻⁷ कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित, इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित, इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित पी पर विभव ज्ञात करो। इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित पी पर विभव ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखो इसी में दूसरा। अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलम को, अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य
ज्ञात करो। अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पथ पर निर्भर करता है? उस पथ पर निर्भर करता है। उस पथ पर निर्भर करता है। उस पथ पर निर्भर करता है। देख लिया भाई। देखो भाई क्वेश्चन अपना पहला था आपके पास। अब इसमें क्या क्या दे रखा है? पहले देखो, मैं पहले कह रहा हूँ किसी से न्यूमेरिकल आए ना आए कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ये सबसे मस्ट चीज है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो गिवन, मतलब दिया। क्या क्या दिया है बेटा? सर आवेश दिया है, तो क्यू गुना बराबर कितना दिया है? 4 × 10⁻⁻ कितना दिया है? 7। और क्या दिया है? कूलम्ब। फिर आपको क्या दिया है? आपके पास में दूरी दी है, आर बराबर कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। 9 का मतलब सेमी दिया है। सेमी को मीटर में चेंज करोगे, राधामोहन इधर देख, सेमी को मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 100 का भाग दोगे। तो 100 का भाग दोगे तो ये सीख लो आप, दोस्त बच्चों को नहीं आता। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं अपन इसको भी, है ना? चाहे इसको नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो। अब देखो ये किसमें आ गया अपने पास? दूरी मीटर में। क्या ज्ञात करा रहा है पहले क्वेश्चन में? P पर विभव ज्ञात करवा रहा है। सर ये ऐसे कह रहा है जो आपका Q था इससे R दूरी पर तो P बिंदु था, यहाँ पर हमको विभव है। ये कह रहा है क्वेश्चन, ये लाइन ही तो बोल रहा है, ये लाइन ही तो बोल रहा है। ये मैंने बिंदु विभव में समझाई थी। तो आपको जब मैं आते ही नए बच्चों पुराने बच्चों मैंने आते एक सूत्र बढ़ाया था कि बेटा विभव का जो सूत्र होता है V बराबर क्या होता है? KQ/R होता है। ये पढ़ाया था मैंने आते ही। तो सर V बराबर 1/4πε0 और Q/ कितना होता है? R। अब देखो ये जो मान होता है ना, मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आपको पढ़ाऊंगा जब अभी थोड़ा सा बैच और बच्चे आ जाए नए, फिर मैं अलग टाइम लेके फिर मैं आपको पहला चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? घबराएं नहीं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻9। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। Q का मान कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁷। R का मान कितना दे रखा है भाई? 9 × 10⁻। अब देखो 9 से तो V बराबर 10⁻9, ये माइनस में ऊपर से जाएगा प्लस में, कितनी हो जाएंगी? 11। 11 में 7 गया, क्या बचेगा? 4। प्लस की माइनस की? प्लस की। V का अब क्या आ रहा है आपके पास? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और अगर ये नहीं लगा है तो आधा नंबर कटेगा, सीधी सी बात। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सर मात्रक वोल्ट कैसे है? वैसे तो विभव का वोल्ट होता है, तुमको याद है? नहीं, हमको तो नहीं पता। तो देखो बेटा इसका मात्रक कितना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर गुणा आवेश का मात्रक कितना होता है? कूलम्ब। और दूरी का मात्रक कितना होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर गया और कूलम्ब से कूलम्ब गया, तो न्यूटन बटा कूलम्ब किसका मात्रक होता है? वोल्ट। ठीक है। अब क्या कह रहा है? बी क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा कि सर आप आवेश 2 × 10⁻⁹ को देखो भाई कि सर आपके पास हमको आपने ये बताया था कि इससे दूरी पर ये कोई P बिंदु है, ठीक है? क्या कह रहा है? इतने आवेश को अनंत से, तो सर अनंत से कितना आवेश लेके आ रहे हो आप? Q बराबर 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब। इसको आप लेके आ रहे हो कहाँ तक लेके आ रहे हो? इस बिंदु तक। और आपने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षिबल और असंरक्षिबल पढ़ा होगा आपने। संरक्षिबल क्या होता है? संरक्षिबल वो होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग सर ने खूब पढ़ा है। इस बिंदु से चलेगा तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि वो उसके पथ पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप इसको यहाँ लेके आ रहे हो, जब आप इस आवेश को यहाँ लेके आ रहे हो, तो क्या ये पथ पर निर्भर कर रहा है? पथ पे तो निर्भर नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर। अब इसको कर दो। क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। तो लास्ट में क्या पूछा है इसने? सर ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो मतलब क्या पूछ रहा है भाई? W। ध्यान के समझना बेटा, W। तो W का फॉर्मूला क्या होता है सर? V बराबर होता है W/Q। ये विभव होता है सर। क्या होता है विभव?
कि जो अनंत से आवेशों को आप इस बिंदु तक लाते हो, तो इसके विरुद्ध जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका विभव कहलाता है। तो सर हमको तो डब्ल्यू ज्ञात करना है, तो इसको कैसे गुणा करता हूँ? तो कितना आ जाएगा? वी क्यू बराबर क्या आएगा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर वी का मान सर ये 4 गुणा 10 की पावर 4 तब, और क्यू का मान कितना दिया है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9। अब याद करो, 4 दूनी 8 और 9 में से 4 गया तो 5। मात्रक क्या आएगा? कार्य का जूल। समझ गए मात्रक लगाना? अगर नहीं समझ में आया मात्रक का, अगर कभी भूल जाओ तो सर किसका बता रहा है? वोल्ट। वोल्ट का क्या आता है? न्यूटन बटे कूलम। इसके बाद आवेश का कूलम, फिर इसको आप खोल सकते हो और बाकी पूरा बना सकते हो। तो ये क्या आ गया? लास्ट लाइन लिख रहे हैं, जिसने कहा है लास्ट लाइन में, क्या उत्तर पथ के अनुदिश लाया गया है उस पथ पर निर्भर करता है? नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि संरक्षित बल है। ये वैद्युत जो विभव बल है ये क्या है अपने पास में? संरक्षित बल है। ये बिंदु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन करना है क्या? थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है आपको, थोड़ा सा। अब यार तो ऐसे यार होंगे 2-3 नंबर यार, पता नहीं कैसा लगता है ये बैठे हैं यार। तो होता है, सब जगह होता है भाई। देखो मेरे पास आओगे, मेरे पास भी होगा, दूसरे के पास जाओगे तब भी होगा। मशीन पे नहीं जो पहले तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट बैठा दे भैया आएगा। एक काले से कौन कौन आता है? 1 और 2 आता है। 1 तो आगे आपकी मर्जी है। मेरा तो कहना इतना है, आप कॉपी बनाओ, आराम से पढ़ो, आराम से आप आराम से 3 दिन को अच्छे से देखो। आपको जब भी ये टॉपिक आगे काम आएंगे, ये नहीं है कि ये टॉपिक काम नहीं आएंगे। आप यहाँ पढ़ के जाओगे, आपको ये टॉपिक कहीं भी चले जाओगे, बारी बोर्ड किसी भी टीचर के पास जाओगे, जब भी ये पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना तो पड़ेगा। तो मेरे भाई साहब इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी जरूर बनाओ। देखो मैं कह ही सकता हूँ, नहीं बनाओगे तो नुकसान आपको। भाई हम तो पढ़ाएंगे तो पैसे लेंगे, सीधी सी बात। फ्री में कोई नहीं पढ़ाता। आज में तुम पता घर में पैसे लिए जाते, पहले एक जमाने तरह थोड़ी है। लो दूध की भगोनी रखी तो डाल के ले जा, आते हो तो नाप के देते हैं, ले भाई। गाँव का सिस्टम पहले ऐसे ही था। नहीं भाई, होता है। एक क्वेश्चन और करा दो। बोर हो जाए नए बच्चे हैं तो बस पल्ले नहीं पड़ेगा तरीके से चलने दो। क्या होता है एकदम से देंगे तो फिर ये थोड़ा कहते हैं मैंने बताया शर्माए मत भाई, देख लिए तो पहले ही कुछ बोलते समझ में आई चीज। तो आपको नए बच्चों को मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। क्लास नहीं ले वो फोन से, बाकी अगर फोन पे ले ले तो अपना देखो मैंने चैनल बता रखा है, इजी फिजिक्स मोबाइल। हाँ इस पे देख लेना है ना, ठीक है। और आपकी मर्जी है सब्सक्राइब वगैरह करो करो, नहीं मत करो भाई, तो आपके हाथ में रहेगा, मेरे कहने से कौन करेगा। ये रहेगा ना, इस पे आपको देख लेना। आपकी क्लास अगर लोग लगी हुई हो, अगर प्राइवेसी ओपन नहीं हो 1-2 क्लासों के अंदर, 2 क्लासेस शायद एक पेमेंट लगा दी, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर वो फलाने क्लास ओपन कर दो। तो 2 क्लास है, पहले चैप्टर की सारी प्राइवेसी ओपन है, कोई भी एक पेमेंट नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन भी लेते हैं, अपन पैसे लेते हैं, कोई फ्री नहीं पढ़ा रहे। ऑनलाइन बच्चे से वही पैसे फीस ली जा रही है, ये नहीं है कि अपन ऑनलाइन से कम ले रहे हैं ज़्यादा ले रहे, नहीं, सेम आपसे ली जा रही है, सेम ही उनसे ली जा रही है। वही 5000 फीस आपसे ली जाएगी, वही 5000, ठीक है। बाकी आप इसको देख लेना, बाकी मैसेज कर देना मेरे को भाई, अगर नहीं समझ में आता है कि सर ये क्लास हमको नहीं बैठ रही या हमको ये दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। बाकी टेस्ट का ध्यान रखना, 28 या 29 तारीख को जो भी बच्चे जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं उनका तो नहीं होगा, उनका टेस्ट होगा। उनका टेस्ट अपन ऐसी क्लास को बुलाएंगे तो सैटरडे को बुलाएंगे, संडे को बुलाएंगे, तो फिर जो नए बच्चे हैं उनको नहीं बुलाएंगे, या उनको बुलाएंगे तो उनको अलग टाइम पे बुलाएंगे, पुराना चैप्टर उनको पढ़ा देंगे, जैसे विभव पढ़ा देंगे, बिंदु आवेश के कारण विभव विभवांतर पढ़ा देंगे, और फिर आपका टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। आपका भी होगा टेस्ट, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया था कि क्लास लेके, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाएंगे ना, कल से जाओ।